फाइनेंशियल फाउंडेशन तो बन गई। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। अब तक हमने सीखा स्किल डेवलप करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, हेल्थ इंश्योरेंस लो, टर्म इंश्योरेंस लो। फाउंडेशन कंप्लीट है। अब इन्वेस्टिंग को डिकोड करेंगे। अगर तुम बिना रिस्क समझे अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो तुम इन्वेस्टिंग नहीं, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। आज इन्वेस्ट करो यार के पार्ट 4 में हम इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला समझेंगे। मान लो सोनू और मोनू दोनों को 10,000 इन्वेस्ट करने थे। मोनू ने बिना रिस्क समझे अपना पैसा सबसे रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। वही सोनू ने समझा कि हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क और रिटर्न अलग है, इसी वजह से उसने अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट किया। डिफरेंस पैसों का नहीं था, डिफरेंस नॉलेज का था। हम इन्वेस्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लो रिस्क, जहाँ रिटर्न कम रहता है लेकिन पैसा स्टेबल रहता है। मीडियम रिस्क, यहाँ हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में यहाँ ग्रोथ की अच्छी पोटेंशियल है, मार्केट नीचे ऊपर होता रहता है। हाई रिस्क, यहाँ रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी उसके हिसाब से ज़्यादा ही है। याद रखो, रिस्क बढ़ेगा तो पोटेंशियल रिटर्न भी बढ़ेगा। रिस्क बढ़ाने का मतलब गारंटी रिटर्न नहीं होता। अगले पार्ट में हम सबसे पहले लो रिस्क इन्वेस्टमेंट को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि बिगनर्स के लिए सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉलो और सब्सक्राइब करो। मैं हूं यशराज और ये है इन्वेस्ट करो यार।